बिजली संकट के खिलाफ हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज घोर विरोध सरकार को हम लोग कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए कि हर राज्य, आप देखते होंगे कि हर राज्य के तुलना में बिहार आखिर इतना बढ़ोतरी क्यों। आप बगल में यूपी ही देख लीजिए कि यूपी में ही कम है। फिर आपका शासित राज्य पंजाब है, बहुत सारे ऐसे राज्य है, आपका गोवा है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य में बहुत कम मात्रा में बिजली का दर लग रहा है। बिहार में देख लीजिए कि गरीबों को जीना दुश्वार हो गया है, जो सरकार निकम्मा हो गया है। और हम सोचते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए बिहार में, जो आज ऐसा कर रहा है। दिल्ली में देख लीजिए कि 100 से 200 यूनिट केजरीवाल वहाँ फ्री किए हुए हैं, तो बिहार में काहे नहीं फ्री हो सकता है। हम तो मांग करेंगे कि जितने बीपीएल परिवार है बिहार में, सभी बीपीएल परिवार को मुफ्त में बिजली देना चाहिए। और जैसे जो राज्य में चल रहा है वो राज्य के हिसाब से हम लोग का होना चाहिए। एक पॉइंट मैं बस ऐड करना चाहूँगी। जनरली हम लोग नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हम सब जानते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्यों में माना जाता है। और वहीं पे अगर हम बिजली का दर को देखें तो जहाँ पे सारे राज्यों को जो बिजली का दर 1 रुपये से लेके 4.5 या मैक्सिमम 5 रुपये में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो शुरुआत होती है वह 6 रुपये मिनिमम यूनिट से बिहार। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बिहार गवर्नमेंट के ऊपर, इतने सारे इश्यूज़ के बावजूद भी। और हम लोग सब स्मार्ट मीटर का स्वागत बहुत दिन से तो किए थे, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद अचानक से बिजली का जो कॉस्टिंग है या फिर उसका जो एक मतलब जिस ढंग से होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। और स्पेशली जो उनका जो एक सिक्योरिटी नंबर, जो कॉलिंग नंबर है 1912, उस पर आप कभी भी कॉल करेंगे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि पर्सनली मैं भी इसका बहुत मतलब क्या कहते हैं, इसका भुक्तभोगी हूँ। आप अचानक से देखिएगा कि आपका बिजली का बिल कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 10,000 ऐसे हिसाब से आ जाता है। और आप जब इनको सवाल करते हो तो उनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। वो लोग कुछ गोल गोल घुमा कर वो चीज़ें बता के सॉल्व कर देते हैं। एंड फाइनली हम लोग को लगता है कि अच्छा हो सकता है हम लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजली की खपत कर रहे हैं। लेकिन फाइनली एंड रिजल्ट जब ये रिपोर्ट आई एंड संजीव श्रीवास्तव जी के द्वारा वो भी आपके मैंने डिटेल और विस्तार में आप लोग को बताएंगे। उन्होंने जो क्या कहते हैं रिपोर्ट जो दर्ज की है उसके हिसाब से कि हमारे साथ इतनी बड़ी एक गैप जो क्रिएट की जा रही है, जिसमें आपका एनर्जी ट्रांसमिशन लॉस हो गया या फिर ट्रांसफार्मर लगाते वक्त जो आपका एनर्जी लॉस होता है, बहुत सारी ऐसा इश्यूज़ है जो नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं। स्पेशली हमें, आपको, किसी को नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और इसी चीज़ के लिए हम लोग मांग करते हैं कि भाई आप इस पे भी कार्रवाई की जाए। बिकॉज अभी देखिए गर्मी आने वाला है और हम सबको पता है कि बिजली का बिल अचानक से 800 रुपये से 8,000 रुपये तक पहुंच जाएगा और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आप जब इसको सवाल करेंगे, जब आप बिजली विभाग में जाएंगे तो वो लोग अचानक से स्मार्ट मीटर की वजह से आपकी बिजली कट जाती है और फिर आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। फिर 15 दिन में फिर आपकी बिजली कट जाती है। फिर आपको लगता है अरे भाई शायद एसी ज़्यादा चल रहा है या शायद लाइट ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज समथिंग, एक ऐसा इतना बड़ा लूपहोल है जिसके अगेंस्ट में लोजपा रामविलास के सारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं और हमारे डेफिनेटली नेशनल प्रेसिडेंट चिराग जी के निर्देशानुसार हम लोग चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। और मैं चाहूँगी संजीव जी आप इसको थोड़ी सी आप एक बार अगर प्रेस को बता दें। जय हिंद साथियों, आपको जानकारी होगा कि बिहार सरकार ने 40% बिजली का दाम बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग में केस किया। ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी उन्होंने 10% दाम बढ़ाने के लिए केस किया। अगर ये बिजली का दाम बढ़ जाता है तो बिहार में ना कोई उद्योग धंधा फिजिबल रहेगा और ना आपको घर में रहना फिजिबल रहेगा। स्मार्ट मीटर तो एक अलग ही रहेगा। आपको दूसरा सबसे आश्चर्य का बात यह है कि जो कारण वो बताते हैं बिजली का दाम बढ़ाने का, उसमें मेरा, आपका, हम सबका किसी का दोष नहीं है। ना हम दोषी हैं ना आप दोषी हैं, मगर सजा हम लोग को मिलने वाली है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो अगर बिहार में जो बिजली है, उड़ीसा में टाटा जैसी कंपनी 3 रुपये में बिजली शुरुआत करती है। अडानी, जिसको लेके इतनी गालियां सारे पॉलिटिकल पार्टी देती है,
वो महाराष्ट्र में 3 रुपये 45 पैसे से बिजली बेचना शुरू कर दी और बिहार सरकार होकर के आज के दिन में 6 रुपये 10 पैसा से 6 रुपये 5 पैसे से ऊपर का इनका स्टार्टिंग प्राइस है। जहाँ पे सारे राज्यों में बिजली का दाम खत्म हो जाता है, वहाँ से बिहार का सोचना शुरू होता है। उसके ऊपर तुर्रा ये है कि अब 40% हम दाम बढ़ाएंगे। कारण क्या है? नुकसान है। मैं आपको एक एक करके 4 टेक्निकल कारण कागजी सबूत के साथ दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो बोला कि बिहार में बिजली का दाम बहुत ज़्यादा है। गोवा में 1.5 रुपये से 4.25 है, सिक्किम में 1 से 4 रुपये है, तमिलनाडु में 1.5 से 6.60 है, हिमाचल प्रदेश में 1 से 4 पैसे। मतलब जितने दुर्गम राज्य है, हमारे यहाँ बिहार में दुर्गम क्या होता है? हमारे यहाँ बिहार में बहुत दुर्गम होता है। दियारा गंगा जी कैसे पार करेंगे, यही ना दुर्गमता है बिजली के लिए। अब हिमाचल और सिक्किम जैसे दुर्गम राज्यों का जो है बिजली वो सस्ता है और हमारे यहाँ महंगा है। क्या रहा है कि आप महंगा बिजली खरीद रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। यारी हासिल कीजिए, 80% बिल सरकार के यहाँ बाकी है। डीएम, डीडीसी, एसपी, ये जो नल जल की टंकियाँ हैं उनके बिल बाकी है। आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको सारी सुविधा मिल रही है, आप सरकार से पैसा नहीं वसूल कर सकते हैं और उसका भी बिल आप जनता के ऊपर फाड़ देंगे। ये तो सरकार चाह ले, बिजली कंपनी चाह ले तो बिहार में सारे गरीबों को 300 यूनिट महीना फ्री दे सकती है और 30% हम जो मिडिल क्लास है उनको 30% बिजली सस्ता मिल सकती है। इस बार हम लोग इस चीज़ को लेकर के घर घर जाएंगे, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। जो रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, हम लोग घर घर पहुंचेंगे, सब लोगों को एजुकेट करेंगे, सब लोग को बताएंगे। और ये जो हमारे बिहार सरकार का फेल्योर मैनेजमेंट सिस्टम है कि फेल भी करेंगे और फिर उसको महिमा मंडित भी करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे। और हम चाहेंगे कि बिहार में ना रोजगार का नुकसान हो, ना लोगों का जीविका का नुकसान हो, ना घर में रहना मुश्किल हो जाए। फिर आप चाहते हैं क्या कि सब लोग बिहार छोड़ के बाहर चले आए? हर चीज़ महंगी करते जाओ, रोजगार खत्म करते जाओ, सब लोग बिहार छोड़ के बाहर चले और आप रेमिटेंस इकोनॉमी बनेंगे। आज बिहार के 2-3 जिले तो ऐसे हैं जहाँ सिर्फ दुबई के रेमिटेंस पे जिंदा है लोग। तो आप चाहते हैं क्या सब लोग बाहर चले जाए, गिरमिटिया मजदूर हो जाए और रेमिटेंस भेजते रहें और आप यहाँ पे कोई काम ना करें? ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और ये अगले 2.5 साल तक हम लोग हर मुद्दे पे इसी तरीके से काम करेंगे। सबसे पहली शुरुआत हमारी जो है वो बिजली से।